हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड। ठीक है, आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है इस वक्त। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दे करें, से मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के माइंड में क्या चल रहा है। ठीक है, वेट, इसको हम बाद में ओपन करेंगे, पहले हम इसको देखते हैं। आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है इस कनेक्शन को लेकर हम सिर्फ माइंड चेक करेंगे। ठीक है, आपके पर्सन का माइंड क्या कह रहा है, आपके पर्सन के माइंड में क्या है इस कनेक्शन को लेकर। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूअर के पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है इस कनेक्शन को लेकर। आपके पार्टनर के माइंड में क्या है, आपके पार्टनर के माइंड में इस कनेक्शन को लेकर क्या है। गॉसिप्स, ये पर्सन इस कनेक्शन को लेकर किसी से बात कर रहा है, आपके बारे में किसी से डिस्कस कर रहा है। ठीक है, कोई फ्रेंड हो सकता है, लेकिन आपके बारे में पर्सन किसी से बात ज़रूर कर रहा है। गॉसिप्स, ठीक है। विजडम, किसी तरीके का विजडम इस पर्सन को, जैसे अगर शायद पास्ट में कोई बात समझ में नहीं आती थी तो अब समझ में आ रही है। ग्रीन ग्रीन की एनर्जी, हीलिंग एनर्जी लग रही है, बहुत ज़्यादा हीलिंग वाला टाइम है, हीलिंग एनर्जी है, हीलिंग सिचुएशन है, मतलब कि हील हो रहा है। ठीक है, फेथ, फेथ, ये पर्सन स्पिरिचुअल हो रहा है, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये आपको बता रहा है। ठीक है, मतलब कि आपके बारे में किसी से डिस्कस कर रहा है, और बहुत ज़्यादा ट्रिक्स्टर हुआ हुआ है। ये बात मत सोचें, कुछ स्ट्रैटेजी क्रिएट कर कर कनेक्ट करना चाहता है। ट्रिक्स्ट यूज़ करने की कोशिश करेगा, स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश करेगा। यहाँ पर ये पर्सन थोड़ी सी ट्रिक्स्टर हो सकता है, लेकिन एक डिवाइन से कनेक्टेड है। मुझे ऐसा लग रहा है एक विजडम गेन हो रहा है, एक फेथ, विजडम, समझना चीज़ों को, क्लियर कट अंडरस्टैंड करना, वो वाली एनर्जी है। ठीक है, रिन्यूअल, इस पर्सन के माइंड में चल रहा है कोई ट्रिकी एनर्जी खेलकर इस कनेक्शन को दोबारा अपनी लाइफ में रिन्यूअल की तरफ ले जाना। ऐसा हो सकता है किसी से ये बात कर रहा है इस कनेक्शन के बारे में। ठीक है, तो कोई इसको गाइड कर रहा है कि कोई इसको, जैसे कोई इसका मतलब कि कोई मेंटोर भी हो सकता है। विजडम और गॉसिप्स एक साथ आया, कोई मेंटोर हो सकता है, उस पर्सन से बात कर रहा है जो एक स्पिरिचुअली अलाइन है, या तो इसके बहुत करीब है, जिसको सही एडवाइस हमेशा देता है। ठीक है, कोई मतलब कि यहाँ पर ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर, कुछ भी, कोई भी हो सकता है जिसको डिस्कस कर रहा है, लेकिन किसी से ही ज़रूर आपके बारे में बात कर रहा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई करीबी दोस्त भी हो सकता है जो उसको अच्छी एडवाइस, जो उसके बहुत करीब हो, मतलब कि उससे बात कर रहा है कुछ स्पिरिचुअली इस कनेक्शन को, मतलब कि वो चाह रहा है, ये पर्सन थोड़ा सा स्पिरिचुअल अलाइन हो रहा है, डिवाइन इसको गाइड कर रहे हैं, तो ये किसी और से बात करके, एडवाइस करके इस कनेक्शन में कुछ रिन्यूअल की तरफ लेकर जाना चाहता है, लेकिन कुछ ट्रिकी खेल कर, मतलब कि कुछ मतलब कुछ स्ट्रैटेजी बनाकर, कोई स्ट्रैटेजी डालकर, मतलब कि इसमें ऐसा लगे कि इसमें इंटरेस्ट आपको है, आप इंटरेस्ट अपना कंप्लीटली शो करो, आप इन्वेस्टमेंट करो, और मतलब कि ये एक वो, और फिर उस रिन्यूअल को ये एक्सेप्ट कर ले, मतलब कि स्टार्ट और एफर्ट ये अभी भी आपसे ही चाह रहा है। ठीक है, शायद इसने कन्फेस नहीं करा है, लेकिन इनलाइटमेंट, अगर पास में ही पर्सन आपके लव को एक्सेप्ट नहीं करता तो एक्सेप्ट कर रहा है, डिस्कवर। ठीक है, इसने बहुत कुछ आपको लेकर अपनी अपनी अपने दिल में, अपनी सोल में डिस्कवर ज़रूर करा, एक डिस्कवरी की एनर्जी है। ठीक है, जैसे इस पर्सन के दिल में प्यार डालना एक पहाड़ पे, एक पत्थर पे, जैसे एक प्लांट को सीड करने के बराबर रहा है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर आप किसी बंजर ज़मीन पे एक एक यहाँ पे प्लांट सीड करना है आपको। ठीक है, इतना मुश्किल रहा है, तो उसमें कुछ आपके एक सॉफ्ट साइड, सॉफ्ट कॉर्नर, आपकी ऑनेस्टी, आपकी मासूमियत, मतलब कि इसको कुछ एक्सप्लोर कर रहा है अपने अंदर, ये डिस्कवर कर रहा है कि आपको चाहता है, आपके साथ कनेक्टेड है, चाहे कितना ही डिनायल डिनायल पे रहे, कितना ही इसने अनकन्फेस रखा, कितना ही इसने ये आपको वो, शायद ये इसने इस जानता था ये आपको लव करता है, फिर भी आपको ना बताने की वजह ये रही है कि ये वर्कोहॉलिक, इसका काम इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। इसने काम को बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस रखा, काम की वजह से, अपने कैरियर की वजह से, अच्छी जॉब, अच्छे कैरियर की वजह से, एक बैलेंस की वजह से इसने हमेशा इस कनेक्शन को इम्बैलेंस रखा। ठीक है, ऐसा हो सकता है डिस्कवरी। ठीक है, लेकिन कुछ न्यू डिस्कवर ज़रूर कर रहा है इसका माइंड। इस पर्सन को आपके बिना बहुत ज़्यादा एक अकेलापन है। ठीक है, इसके अंदर कोई ना कोई अकेलापन है, एक अकेलेपन से पर्सन गुजर रहा है, क्विस्ट,
मतलब कि यहाँ पर बहुत अकेलापन है, साइलेंट है, आपके जैसा एक होमली वाइब, एक होमली कनेक्शन जिससे एक अपनाइयत फील होती है, उसको मतलब कि एक्सप्लोर करने की जाहिर है कोशिश की होगी, किसी और के साथ कनेक्ट भी हुआ होगा, किसी और के साथ बातें भी हुई होंगी, एक्सप्लोर किया होगा, लेकिन इसको इसने हर किसी में एक सर्च किया है आपको, आपके जैसा नेचर, आपकी जैसी ऑनेस्टी। फिर बाद में इसको समझ में आया कि ये आपके जैसा इंसान क्यों लोगों के अंदर सर्च कर रहा है, क्योंकि ये आपको चाहता है, आपकी आदत को पसंद करता है, जिस तरीके का आपका बिहेवियर है, क्यों लोगों में उस बिहेवियर को ढूंढ रहा है। ठीक है, डेस्टिनी, ये जैसे समझ रहा है कि एक डेस्टिनी ने आपको मिलवाया है इस पर्सन को। ठीक है, एक डेस्टिनी का ये जोड़, एक डेस्टिनी का कनेक्शन समझ रहा है इस कनेक्शन को। ठीक है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है यहाँ पे डेस्टाइन कुछ रहा है जिसने हमेशा डिनायल पे रखा, मतलब कि जिसे मुझे लग रहा है अनकन्फेस लव है, लव कभी कन्फेस हुआ ही नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक रहा है इसकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा वर्क अपनी लाइफ में इसने वैल्यू दी, अपने काम को, अपनी स्टेबिलिटी को। गिल्ट, इसके अंदर किसी तरीके का कोई गिल्ट है, इनसिक्योरिटी है, इनसिक्योर है, आइसोलेशन है इसके अंदर। ठीक है, रिकवर करना चाहता है, रिकवर होना चाहता है, अपनी आइसोलेशन, कहीं ना कहीं पेन है इसके अंदर। ठीक है, कहीं ना कहीं इसने आपको हर्ट करा और ऑटोमेटिकली अपने आप को भी करा, क्योंकि यहाँ पर लव था, यहाँ पे केयर थी, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा था उस चीज़ को। ठीक है, ऐसा हो सकता है कोई ईगो इशू, कोई ईगो इस पर्सन को, ईगो यहाँ पर ईगो क्लैशेस की वजह से। ठीक है, या तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है बहुत ज़्यादा आपको अपने आप से कमतर समझता है। ठीक है, मतलब कि कुछ ना कुछ आप लोग के बीच, मैं नहीं कह रही ये इस पर्सन की एनर्जी है। ठीक है, मैं आपको जज नहीं कर रही, एक बात बता रही हूँ कि नॉर्मली लोग होते हैं ना कि कंपैरिजन में आ जाते हैं, यार वो वाला पर्सन अच्छा है या मेरे लिए ये वाला पर्सन अच्छा है, इसकी एजुकेशन कैसी है, इसके पास मतलब कि पहनने ओढ़ने का तरीका, ये कैसे चीज़ों को, मतलब कि होता है लोगों में, कुछ लोग इम्पोर्टेंस नहीं देते अच्छे दिल को, एक ऑनेस्टी को, लव को, केयर को लोग इम्पोर्टेंस देते हैं, शायद एजुकेशन को, शायद एक वेल्दी वुमेन या वेल्दी मैन को, या तो मतलब कि कास्ट कल्चर को। ऐसा भी होता है, बहुत से लोगों में ऐसे डिफरेंसेस भी होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो जैसे एक वो वाली बात है कि बस एक डेस्टिनी को समझ के एक अच्छा इंसान मिल गया, जैसे एक कहावत है, एक मतलब कि कहावत क्या है, एक मोरल ऑफ द स्टोरी है लाइफ की। अच्छा, आपको अगर लाइफ पार्टनर मिल जाता है, मेल हो या फीमेल हो, तो आपकी लाइफ बन जाती है। ठीक है, लोग अच्छे में, लोगों के लिए अब अच्छे का कॉन्सेप्ट लोगों के लिए डिफरेंट है, हर किसी का कॉन्सेप्ट अच्छे के लिए डिफरेंट है। किसी के लिए अच्छा पैसा होगा, किसी के लिए अच्छा खूबसूरती होगी, किसी के लिए अच्छा एजुकेशन होगी, किसी के लिए अच्छा अच्छा दिल होगा। ठीक है, किसी के लिए अच्छा एक सोबरपन होगा, किसी के लिए अच्छा एक डिसेंसी होगी, और उसका एक ऑनेस्ट और सोबर इंसान रहना उसके लिए बेहतर होगा। तो हर किसी का अच्छे का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। ठीक है, तो इसमें मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन ने या तो आपको किसी से के साथ कंपेयर किया है, या तो इसने आपको डिसरिस्पेक्ट किया है, क्योंकि इसको लगता था आप इसके वैल्यू के बराबर नहीं हैं, आपकी इतनी वैल्यू नहीं है, आप कमतर इंसान है किसी भी वे में। एजुकेशन हो गई, पैसा ना होना, कास्ट डिफरेंसेस, कुछ भी हो जाना, इसने डिसरिस्पेक्ट शायद आपको इसलिए किया है। तो कुछ ना कुछ था जिसकी वजह से ईगो क्लैशेस, ईगो, बहुत ईगोस्टिक पर्सन था, अपने आप को बहुत बेहतर समझना, आपको कमतर समझना। ठीक है, तो इस पर्सन का एक थॉट प्रोसेस ये रहा है। ठीक है, तो इसके माइंड में ये सब सारे कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा थे। प्रैक्टिकल पर्सन हो सकता है, इसके लिए इमोशंस, लॉयलिटी, ऑनेस्टी, कुछ लोग बोलते हैं इनका अचार डालेंगे, और कुछ लोग बोलते हैं नहीं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑनेस्टी, लॉयलिटी और एक अच्छे दिल का होना। और बोनस है अगर आपको एक ब्यूटी मिल जाती है तो। ठीक है, कॉम्बो बन जाता है, फिर ब्यूटी विद ब्रेन का कॉम्बो बन जाता है, विजडम भी हो, सामने वाला एक जीनियस भी हो, और पर्सनैलिटी भी अच्छी हो, तो वेल एंड गुड, बहुत और क्या चाहिए आपको ज़िंदगी में, यही जन्नत मिल गई आपको तो। ठीक है, तो ये वो वाली एनर्जी है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं, कुछ लोगों के लिए चीज़ें डिफरेंट होती, तो ये पर्सन थोड़ा सा प्रैक्टिकल माइंड है। ठीक है, प्रैक्टिकली अपने माइंड को सोच रहा था, किसी से डिस्कस कर रहा है ज़रूर आपको, इसको कोई यहाँ पे गैप दिख रहे थे आपके और इसके बीच, एज गैप हो सकता है, कोई ना कोई डिफरेंसेस दिख रहे थे जिसको ये कैलकुलेट करता था, जिसकी वजह से इसने एक्सप्लोर करा है, लोगों को सर्च भी करा, अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस भी करा है। देखें, ऐसा हो सकता है अच्छी एजुकेशन मिल जाए, अच्छा अच्छा आपको पैसा, अच्छा रंग रूप, अच्छा सब कुछ मिल जाए, जो लोग ब्यूटी को भी अट्रैक्ट करते हैं,
मतलब कि सब मिल जाए, ऑनेस्टी ना हो, लॉयलिटी ना हो। देखें, कोई भी इंसान कंप्लीट नहीं बना, ठीक है। अगर आपके पास अच्छा विजडम है, अच्छी खूबसूरती है, कहीं ना कहीं आप लैक करेंगे। एजुकेशन कहीं, या तो मनी वाइज, या तो आपकी कास्ट कल्चर वाइज, मतलब कि कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं है। अगर कंप्लीट हो जाए तो अल्लाह के, अपने रब के, अपने अपने डिवाइन से हम कनेक्ट क्यों करेंगे, ठीक है। वो कोई ना कोई कमी बनाकर, कमी छोड़कर वो भेजता है। तो किसी को भी अगर आपके अंदर कोई मसला भी है, मतलब कि मसला नहीं है, मैं मसला नहीं कह रही, मैं जज नहीं कर रही, ट्रस्ट मी, मतलब कि आप अपने आप को, आपको सेल्फ लव अपने आप से करना चाहिए, ठीक है। आप अपने आप की वैल्यू खुद बना सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कैसा देखते हैं, ठीक है। अपने आप को आप मिरर कैसे करते हैं। तो आप अपने ऊपर काम करें। किसी के डिग्रेड करने से, किसी की, इस पर्सन ने आपको डिग्रेड करा है, जिस तरीके की इसकी एनर्जी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, रूड, ईगोइस्टिक पर्सन, अपने तरीके से चलने वाला, इस पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिग्रेड करा है, ठीक है। इसने आपकी सेल्फ वर्थ को डैमेज करा है, आपको बहुत ज़्यादा कमतर फील कराया है। तो आपको फील करने की ज़रूरत नहीं, किसी के फील करवाने से कुछ भी नहीं होता, ठीक है। आपके पास कुछ नहीं है तो इसके पास कुछ नहीं होगा, ठीक है। मतलब कि कमी कोई ना कोई इसकी लाइफ में भी होगी, अगर आपकी लाइफ में है तो। और ये देखें, हम कमियां खुद नहीं बनाते, ये कमी हमें डिवाइन देता है, ठीक है, ताकि हम डिवाइन से कनेक्ट हो सके। अगर हर चीज हमें कंप्लीटली हो जाएगी तो हम डिवाइन से कनेक्ट क्यों होंगे, क्यों क्यों, ठीक है। तो क्यों होंगे हम। तो ये कमी हमारी डिसीजन मेकिंग नहीं होती है, ये कमी होती है डिवाइन की। और जो भी एक्सेप्ट करो भाई, ठीक है, हाँ हम ऐसे हैं, ऐसे एक्सेप्ट करना है तो वेल एंड गुड, नहीं करना तो दो रोटी ज्यादा खाओ और खुश रहो भाई, बस। लेकिन किसी को डिग्रेड फील नहीं कराना चाहिए, ठीक है। किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर उसके पास कुछ नहीं है तो वो उसकी चॉइस नहीं है, ठीक है। किसी के पास अगर कपड़े नहीं है तो वो उसकी चॉइस नहीं है। किसी के पास अच्छा खाना रोटी नहीं है तो वो उसकी चॉइस नहीं है। ये डिवाइन का जो है ना, एक डिवाइन ने यहाँ पर तकसीम किया है। तकसीम मतलब डिवाइन खुद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिवाइन की डिस्ट्रीब्यूशन है। तो एक्सेप्ट करनी चाहिए उसकी 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 डिस्ट्रीब्यूशन से राजी रहना चाहिए। जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, हैप्पी रहो उससे, ठीक है। तो ये वो वाली एनर्जी है, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं इस पर्सन के माइंड में क्या है। बहुत कुछ इस पर्सन ने आपके अंदर बहुत से मीन मेख निकाली है, ठीक है। मुझे इस बात का अंदाजा हो रहा है, बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने आपको कंट्रोल करने की, और आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्रेस करने की कोशिश करी है। आपने इसका ईगो भी बहुत ज़्यादा बूस्ट करा है, ठीक है। लेकिन आप एक स्पिरिचुअल सोल हैं, आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को देख नहीं पा रहे थे और अब देख रहे होंगे, ठीक है। बहुत अकेलापन फील कराया आपने, इसका लव को पाने के लिए बहुत स्ट्रगल करी है, बहुत अकेलापन। जब आपको ज़रूरत रही, पर्सन आपकी लाइफ में नहीं था, ठीक है। जब आप बहुत ज़्यादा वुंडेड थे, जब आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तभी आपकी लाइफ में नहीं था। आप वेट करते रहे, आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है, अपना लव, केयर, मनी, हर चीज़ इन्वेस्ट करी है, लेकिन आपको एक अकेलापन ही मिला है। शेल्टर भी नहीं दिया, इवन किसने ये भी नहीं बोला कोई बात नहीं, हो जाएगा। देखिए, आपको किसी से लव नहीं है ना, तो आप उससे अपने अच्छे ताल्लुकात भी ना बिगाड़ें, ठीक है। एटलीस्ट ठीक है, एक लविंग रिलेशनशिप रखने के बाद शायद दोस्ती नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन अगर सामने वाले को आप देख रहे, एटलीस्ट अगर आपके पास एक ब्यूटीफुल हार्ट है, अगर सामने वाला समझने वाला है, तो आप उसको समझा सकते हो। आप उसके साथ एक फ्रेंडशिप वाला रिश्ता कर कर आप उसको गाइड कर सकते हो, ठीक है। आप उसको डिसरिस्पेक्ट ना करो, ये राइट नहीं होता, ठीक है। तो आपने बहुत ज़्यादा वेट करा है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करा है, बहुत ज़्यादा आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट करके फ्रूट्स का वेट करा। आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, न्यू बिगनिंग होगी, एक हैप्पीली एवर आफ्टर होगा आपका इस पर्सन के साथ। आप इसके साथ खुश रहेंगे। इस पर्सन ने इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक पर्सन रहा है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव एनर्जी रही है, ठीक है। ये जो अभी गॉसिप्स कर रहा है, तो ये आपके कनेक्शन में बहुत कुछ गुजर चुका है, आप बहुत सी चीज़ों से गुजर चुके हैं, ठीक है। आपने बहुत कुछ इस कनेक्शन में फेस करा है इस पर्सन की वजह से। लेकिन इस पर्सन ने, क्या पता इस पर्सन ने आपके ऊपर किसी और को भी चूज करा है। इसने आपको ना देकर किसी और को इन्वेस्ट किया, किसी और के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम
लव केयर, अपना सब कुछ अफेक्शन किसी और को प्रोवाइडर, किसी और के लिए प्रोवाइडर बना रहा है ये पर्सन, ठीक है। यहाँ पर ये आपको वो वैल्यू, वो वर्थ नहीं दे रहा था, ये आपसे लेकर किसी और का प्रोवाइडर था, सिर्फ आपको कंट्रोल करता था। और आप एक, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इनोसेंस वाली है, मासूमियत वाली है, बहुत ज़्यादा एक बच्चे जैसी है एक एनर्जी, ठीक है। मतलब कि आप इस बात को अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे थे कि ये पर्सन आपको अंदर से वुंडेड कर रहा है, ये आपको जख्म दे रहा है, ठीक है। आप इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि ये आपको गहरे घाव दे रहा है, गहरे जख्म दे रहा है, जिनको भरते भरते अरसा लग जाएगा, जिनको बहुत टाइम लगेगा भरने के लिए। और आप एक मतलब कि वही आपका जैसे एक बच्चा नहीं होता, कोई चॉकलेट चाहिए तो चाहिए, कोई इसको बिस्किट चाहिए तो चाहिए, एक वो वाला बच्चा, जैसे ज़िद्दी बच्चा जो समझने के लिए तैयार ही नहीं है बात को। डिवाइन गाइड करना चाह रहे हैं लेकिन आप समझने के लिए तैयार नहीं है, वो वाली बात है आप में, ठीक है। टॉक्सिसिटी रही इसने, आपको इसने एक छोटे एज डिफरेंस हो सकता है, इसने आपको छोटे के जैसे भी ट्रीट नहीं करा। शायद आप नादान हैं, शायद आप समझ में नहीं आ रहा आपको, आप समझ नहीं पा रहे चीज़ों को, ठीक है। इस पर्सन ने ऐसे भी ट्रीट नहीं करा आपको, आपसे लेकर कहीं और इन्वेस्ट करता रहा, इसका ध्यान किसी और के ऊपर था। आप एक बैलेंस का वेट कर रहे थे, आप सोचते थे ये बैलेंस करेगा, तभी शायद ये कंट्रोल आपको यूं करता है, ये बैलेंस करेगा, सही टाइम आते, सही वक्त आते, कोई इसकी लाइफ में प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व होगी तो आपकी तरफ आएगा। लेकिन यहाँ पर मुझे थर्ड सिचुएशन की इन्वॉल्वमेंट लग रही है, किसी और को इन्वेस्ट कर रहा था इसकी लाइफ में, किसी टॉक्सिक रिलेशन, टॉक्सिक कनेक्शन में इन्वॉल्व रहा है ये लवर। बिल्कुल स्ट्रांगली यहाँ पर इस पर्सन ने आपके ऊपर किसी और को चूज किया था, ठीक है। इसके माइंड में सब चीज़ें, कहानियाँ चल रही हैं। आप यहाँ पर फीलिंग ऑफ लॉस में रहे, और इस वक्त मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में फीलिंग ऑफ लॉस, कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी, डिफीटेड एनर्जी को फेस कर रहा है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्टेड डिफीटेड एनर्जी को फेस कर रहा है, इमोशनल लॉस है इसकी ज़िंदगी में इस वक्त। इस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है इस वक्त इस कनेक्शन को लेकर? खैर किसी से गॉसिप्स कर रहा है, बात कर रहा है, विजडम गेन हो रहा है, गिल्ट है, रियलाइजेशन है, लेकिन अभी भी ट्रिकी एनर्जी नहीं जा रही, रिन्यूअल की तरफ ले जाना चाहता है बहुत ज़्यादा। जैसे आँख जैसे बहुत टाइम अंधेरा रहने के बाद एक सामने रोशनी आ जाना, तो आंखें कैसे आप मीच लेते हैं, मीच लेना मतलब आंखों को बंद कर लेना, ठीक है, उर्दू का वर्ड है ये। आप मीच लेते हैं, उसके बाद जब आप उसको आंखें खोलते तो खुल नहीं पा रही होती थोड़ा सा, क्योंकि ज़्यादा रोशनी होती है। अब आप रात में आप रूम में अंधेरा करके सो जाओ, और जब सुबह होगी तो कितनी तेज़, अगर आपकी एक कोई बहुत बड़ी विंडो है तो आपको एक रोशनी मिलेगी जिसमें आपकी आंखें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती हैं, किसी रोशनी में और अंधेरे में तब भी होती है। तो ये वो वाली रोशनी है, इनलाइटमेंट हो रही है, इसको समझ में आ रहा है गलत कर दिया सही इंसान के साथ, ठीक है। लेकिन अभी भी ट्रिकी मतलब खामोश होकर बैठा हुआ होगा, आपका चेस करने का वेट कर रहा होगा ये, ठीक है। अगर सब कुछ अंडरस्टैंड भी हो रहा है तो आपको जाहिर नहीं कर रहा कि इसको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, जो इसने किया है उसको इस चीज़ का एहसास हो रहा है, लेकिन फिर भी ये उस चीज़ को आपके सामने एक्सेप्ट नहीं कर रहा, डिनायल पे, ताकि आपको पता ना चले ये गिल्ट में। ये भी आपके साथ एक न्यू स्टार्ट चाहता है, एनलाइटमेंट वाली एनर्जी, किसी से डिस्कस कर रहा है तो वो सामने वाला भी जैसे आपको एक राइट पर्सन की तरह देख रहा है, ठीक है। पूरी कहानी में वो आपको मजलूम इंसान की तरह देख रहा है, एक मासूम और एक मतलब के ऑनेस्ट इंसान की तरह। इस वक्त इस पर्सन के माइंड में क्या है आपको लेकर, ये क्या चाह रहा है? बर्डन है, मैंने कहा ना, गिल्ट है, बहुत ज़्यादा गिल्ट है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक हुआ हुआ है, गिल्ट है, न्यू लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है, बहुत ज़्यादा गिल्टी एनर्जी, बहुत ज़्यादा बर्डन सम एनर्जी इस पर्सन के माइंड में, बहुत ज़्यादा बर्डन है, ठीक है। टेन ऑफ कप्स, ये पर्सन सोच रहा है आपके साथ एक टेन ऑफ कप्स के बारे में, ठीक है। इस वक्त क्लैरिटी है इस पर्सन को आपको लेकर, काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी है, लेकिन ये जैसे ड्रीम की हद तक महदूद है, बहुत ज़्यादा बर्डन सम है, इसका दिल भरा भरा है, इसको पता है इसने सही इंसान को लूज़ कर दिया किसी नेगेटिविटी के पीछे। कोई रिस्क टेकिंग चाहता है, ये चाहता है आप दोनों के बीच कोई रिस्क टेकिंग हो, ये मेंटली ब्लॉकेजेस कहीं ना कहीं मेंटली ब्लॉकेजेस में स्टक है, क्योंकि पास में इसने वॉक अवे करा चीज़ों को बुरे तरीके से इसने एक स्टक करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ा, आपको छोड़कर, आपको परेशान करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ा, बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से कनेक्शन स्टक था पास्ट में, ये सडनली आपको छोड़कर गया था, सडनली इस पर्सन ने आपसे एक साइलेंट ट्रीटमेंट यहाँ पर क्रिएट करा था, ठीक है। इसने खामोशी दी, उसके बाद इसने ऐसा दिखाया कि मैं अपनी लाइफ में कहीं स्टक हूँ, उसके बाद इसने सडनली इस कनेक्शन से वॉक अवे कर लिया, मतलब कि बैक स्टेपिंग सा फील हुआ, आपको झटका लगा, आपको समझ में आया जब आप बहुत ज़्यादा होपफुल थे, जब इस कनेक्शन में ये सब कुछ हुआ था, ठीक है। कुछ आपसे हाइड कर रहा था स्ट्रांगली यहाँ पर, तो इस पर्सन को इस सब चीज़ों का बर्डन है, ठीक है।
बेहद बर्डनसम एनर्जी में है, इसके पास पीस तो नहीं है। इस वक्त ये पर्सन पास्ट को बहुत ज़्यादा सोच रहा है, पास्ट इसके हेविली इसके माइंड में चल रहा है, ठीक है। पास्ट में इसका बिहेवियर, पास्ट में आप कैसे थे, आपने कैसे इस सिचुएशन को समझा था, इसके दिमाग में पास्ट बहुत ज़्यादा इस वक्त है, ठीक है। इसके माइंड में इस वक्त क्या चल रहा है आपके लिए, कनेक्ट करना चाह रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपको लेकर, ठीक है। टावर मोमेंट, रियलाइजेशन है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड कर रहा है। अगर सिचुएशन ना भी बन सके तो एक मतलब कि थोड़ा सा करेज अपनी ज़िंदगी में लाना चाहता है कि आपसे एटलीस्ट सॉरी कह ले, ठीक है। अगर यहाँ पर चीज़ें अब शायद नहीं बन सकती हैं, बहुत चीज़ें डिस्टर्ब हो चुकी हैं, तो आपसे एटलीस्ट ये माफ़ी मांगे अपनी गलतियों की। करेज, होल्ड बैक, होल्ड बैक, इसको करेज चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए आपकी तरफ मूव करने के लिए, ठीक है। चीज़ें बदल चुकी हैं, व्हील आपके फेवर में टर्न हो चुका है, शायद अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता ये आए या ना आए, ठीक है। आपको इस बात का कोई असर नहीं है, आप इस चीज़ के लिए नहीं है ये पर्सन, लेकिन अपनी तरफ से कोई आपको आपकी तरफ मूव करना चाहता है। आप यहाँ पर अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं इस पर्सन से, इस पर्सन की एनर्जी से। आप सिंगल हैं, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। आप सिंगल हैं, इंडिपेंडेंट है। इस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है मेरे व्यूवर को लेकर, भाई मेन ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, एक एंडिंग और एक न्यू बिगनिंग, ठीक है। मतलब कि एक ट्रांसफॉर्म, एक एक चीज़ एंड हो रही है और एक चीज़ स्टार्ट हो रही है, मतलब कि इसके एक बिहेवियर में भी इसके जैसे कुछ समझ में आ रहा है, वो फेज दोबारा रिपीटेड वे में नहीं चलाया जा सकता, मतलब कि ये उसी तरीके से आपको ट्रीट नहीं कर सकता, आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता, आपके सामने अब सारी सच्चाई है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोच रहा है अपने बारे में, अपने बिहेवियर के बारे में, अपने आप के बारे में बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहा है। विजडम का कार्ड यहाँ पर भी हेरोफेंट, कोई है जिसको इसको बता रहा है तुमने सही इंसान के साथ गलत बिहेवियर कर रहा है, ठीक है। होल्ड बैक कर रहा है, ये जानता है इसने आपके साथ गलत करा है, लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहा आपके सामने, ठीक है। ये चाह रहा है क्या है, इस पर्सन को एक और मौका मिले, ये कमोडिटी की तरफ मूव करे। इसके माइंड में आप ये चल रहा है कि क्या पता ऐसा हो, क्या इस कनेक्शन में एक सक्सेस आ सके, ये पर्सन आपके साथ एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप बना सके, ठीक है। आप इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे, ठीक है। मुझे नहीं लग रहा कि आपको ट्रस्ट है, आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, आप अपने ऊपर सेल्फ फोकस से अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, या तो अपनी लाइफ में कुछ और सोच रहे हैं आप, ठीक है। हार्ट ब्रोकन एनर्जी है, आप कंप्लीटली इस सिचुएशन को अपनी तरफ से एंड करते हैं या तो एंड कर रहे हैं, आप नहीं चाहते दोबारा अपने आप को हर्ट करवाना। यहाँ पर आपकी मेंटली स्टेबिलिटी, आप मेंटल स्टेबल हो चुके हैं, ठीक है। आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट था अपने आप को मेंटल स्टेबल करना, आप मेंटल स्टेबल हो चुके हैं। और इस पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, आपके पास कोई क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। आप जब भी सोचते हैं कन्फ्यूज हो जाते हैं। स्टॉकिंग सर्चिंग चल रही है, पर्सन स्टॉक सर्च कर रहा है, ठीक है। आपको स्टेबल पर्सन की तरह देख रहा है, आपको कमिटेड पर्सन की तरह देख रहा है, लेकिन ये सोचता है कि अगर ये आए तो एक क्या यहाँ पे टीम वर्क होगा, मतलब कि आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप आज भी इसका वेट कर रहे हैं, कि आप आज भी इसके ऊपर स्टक हैं, कि यहाँ पे टीम वर्क हो सकेगा या नहीं, ठीक है। बहुत कुछ है लेकिन करेज नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि आप जानता है ये बेहद हर्ट कर चुका है। अब ये बोलना कि आई एम इन लव विद यू और विल यू मैरी मी, ये सारी बातें बोलना इसके लिए इजी नहीं रहा है, ठीक है। मतलब कि बहुत कुछ फेस कर चुका है ये रिश्ता, और बहुत कुछ नेगेटिव हो चुका है। इस कनेक्शन में क्या हो सकता है, क्या ये पर्सन मेरे व्यूवर की तरफ आएगा। आप बहुत ज़्यादा मतलब कि इस वक्त अपनी मेंटल स्टेबिलिटी, जो इस पर्सन ने इनर पीस आपका तबाह करा था ना, जो आप इसने दिमागी सुकून आपका तबाह कर दिया था, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व कर कर, सडनली बैक स्टेपिंग देकर, चीज़ों को ख़त्म कर कर, तो आपने बहुत मुश्किल से संभाला है अपने आप को, आप डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे। सोलमेट, ये पर्सन आपका सोलमेट हो सकता है, हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो सकता है। यहाँ पर परसेप्शन, ऐसा हो सकता है आने वाले टाइम में आप ट्रांसफॉर्म हो जाए, ये पर्सन भी ट्रांसफॉर्म हो जाए, आप दोनों का परसेप्शन एक दूसरे को लेकर बदल जाए। पैशन क्रिएट हो सकता है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। पैशन यहाँ पर खत्म हो चुका है, वो पैशन वापस आ सकता है। एक्सेप्टेंस, ठीक है। मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है फ्यूचर में आप दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हैं, डिस्कवर, एक दूसरे के लिए बहुत कुछ डिस्कवर कर रहे हैं, न्यू न्यू, एक दूसरे की तरफ एक अट्रैक्शन ट्विस्ट, ठीक है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक दूसरे की तरफ कौन एक्शन लेगा, का क्या होगा, एक दूसरे की तरफ खुलकर बात करने की यहाँ पर वो है। लेकिन यहाँ पे रिजेक्शन का बहुत ज़्यादा, आप रिजेक्शन जो आपको प्रेयर, ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा प्रेयर करी डिवाइन से, बहुत ज़्यादा रिजेक्टेड फील करा आपने, आप जिसे होता है ना मुकम्मल एतमाद, मुकम्मल ट्रस्ट, वो नहीं कर पा रहे इस इंसान के ऊपर। आप ग्रीफ, बहुत ज़्यादा आपको जैसे ग्रीफ की एनर्जी रहती है, आपको ऐसा लगता है आपके लिए सिर्फ आप हैं, ठीक है। आप एक अपने आप को अकेलेपन में फील करते हैं, आप काफ़ी अरसा इस कनेक्शन में स्टक रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टक रहे हैं, आप होपफुल थे, आप
सोचते थे कि आपका सोलमेट काइंड रिलेशनशिप है, आप इस पर्सन के साथ इमोशनली कनेक्शन बहुत मजबूत फील करते थे, सोलमेट काइंड एनर्जी आपकी तरफ से आ रही है, ठीक है। मतलब कि आप इस पर्सन के साथ एक लॉन्ग टर्म जब से आप कनेक्ट हुए तो आपको ऐसा लगा था कि कहीं ना कहीं कनेक्शन है जो मेरा इस पर्सन से कनेक्टेड है, ठीक है। आप एक मिरेकल हुआ है कि जैसे आपका ध्यान इस पर्सन से हटा है, आपकी सोच बदली है, इसकी रियलिटी आपको समझ में आई है। वरना तो कोई भी आपको उस पर्सन के बारे में समझाता था ये एक गलत बिहेवियर कर रहा था तो आप अंडरस्टैंड नहीं करते थे, लेकिन अब आप समझ रहे हैं, ठीक है। एक मिरेकल हुआ है आपको, जो आपकी थर्ड आई चक्र ओपन हुआ है, आपने इसको देखना स्टार्ट किया है और उसी की वजह से एक आपका आई ओपनिंग हुआ है, आपकी अवेकनिंग हुई, तो ये पर्सन भी देख रहा है कि आप तो बिल्कुल बदल रहे हैं। फिर ये आपके वर्ड जब समझ रहा है, जब चीज़ें आपकी तरफ से जैसे आप इसकी नेगेटिविटी को समझ रहे हैं, तभी आपकी पॉजिटिविटी देख रहा है। अदरवाइज आपको नेगेटिव समझ रहे थे और आप इसको पॉजिटिव समझ रहे थे, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखते हो, रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन। थैंक यू।